हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। मैं आज ट्रिपल डिप ला नीना एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपने गौर किया होगा कि इस बार का मानसून जो है वो अक्टूबर मंथ तक एक्सटेंड हो गया था। आपने गौर किया होगा, बहुत ज़्यादा बरसात हुई है सितंबर अक्टूबर में। इसका क्या रीज़न है? ये शिफ्ट क्यों मिला और एवरेज से ज़्यादा बरसात क्यों हुई है? इसी फिनोमेना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से ये एक एक्सेप्शनल फिनोमेना है और बरसात आपको अक्टूबर मंथ में क्यों देखने को मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रिपल डिप ला नीना एक्टिविटी जो है वो क्या है। ठीक है, ओके। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग डब्ल्यूएमओ कहते हैं, उसने ये बताया है कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको सीवियर वेदर फिनोमेना देखने को मिला है 2000, और यह 2023 तक एक्सटेंड होगा। इसे हम ट्रिपल डिप लानिना एक्टिविटी भी कहते हैं। देखिए, इस बात को अगर आपको समझना है ना, तो पहले आपको एल नीनो समझना होगा और लानिना समझना होगा। जब तक आप ये दो चीजें नहीं समझेंगे, समझ में आ गया, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात आप समझिए। चलिए इन दोनों एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे की बात समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि मान लीजिए कि ये है आपका इक्वेटर का बेल्ट। ठीक है, अब हमको सबको पता है कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो होता है ट्रेड विंड फ्लो करता है। ऊपर से इधर भी एक ट्रेड विंड बह रहा है और इधर से भी एक ट्रेड विंड बह रहा है। जब ट्रेड विंड बह रहा होगा, ठीक है, ट्रेड विंड बह रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर का जो गर्म पानी है, नॉर्मली आप अगर देखें, अगर ये वाटर का एक टैंक है, तो जो ऊपर का पानी होगा वो गर्म होगा। जो ये गर्म पानी है वो पूरी की तरफ पूरा ये ट्रेड विंड के वजह से ड्रैग हो जाएगा और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल ईयर की बात है। हर नॉर्मल ईयर में यही होता है कि जो गर्म पानी होता है वो शिफ्ट होके इधर आ जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है और ये पूरा का पूरा कोस्ट ठंडे पानी में आ जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है। कोल्ड वाटर जो होगा, देख रहे हो यहाँ पे अलोंग द साउथ अमेरिकन कोस्ट। ये एक नॉर्मल ईयर की टेंडेंसी है और यही बहुत बड़ा कारण होता है कि यहाँ पे डेजर्ट पाया गया है। ठीक है, तो ठंडा पानी होगा तो वो नॉर्मली वहाँ पे डेजर्ट पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी हवा अगर इधर से फ्लो करेगी तो डेसिकेशन इफेक्ट होगा, वहाँ फॉग बनेगा और आपका जो कोस्ट लाइन होगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, ये नॉर्मल ईयर में हो रहा है। ठीक, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ दिखाया गया है। यहाँ से क्या हुआ है कि ट्रेड विंड बहता है। ट्रेड विंड क्या करता है, इक्वेटोरियल वार्म वाटर को पूरा का पूरा जो है, आप ये जो मान लीजिए पैसिफिक है आपका, तो पैसिफिक के बेसिकली वेस्ट पार्ट में आपका पूरा का पूरा गर्म पानी ड्रैग कर देता है और यहाँ पूरा ठंडा पानी रह जाता है। ठीक, ये चीज समझ लीजिए आप। तब इस वजह से होगा क्या कि चूंकि यहाँ पर गर्म पानी है तो इसीलिए यहाँ से इवेपोरेशन होगा ऊपर की तरफ। जितना भी एयर है वो ऊपर की तरफ इवेपोरेट करेगा, और यहाँ ठंडा पानी है तो नीचे की तरफ एयर सबसाइड करेगा। समझे बात को? तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। सीधी सी बात है भाई, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको जो है एयर, अपर एयर सर्कुलेट ऐसे करेगा, जिसके यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे चूंकि गर्म पानी है, देख लो वार्म वाटर का पूल बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ सबसाइड करेगा तो इधर की तरफ क्लाउड बन जाएगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और यही एयर जो है ऊपर की तरफ ऐसे सर्कुलेट करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से वॉकर साइकिल बनेगा, इसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मल चीज है, जैसे वॉकर साइकिल नॉर्मल ईयर में बनता है। ठीक, इसी एक्टिविटी का स्ट्रांग हो जाना मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड जा रहे हैं ये बहुत तेजी से बहने लग जाए, तो पानी बहुत तेजी से पाइल अप होने लगेगा, बहुत तेज वाला लो प्रेशर बनेगा, इंटेंस लो प्रेशर एंड इंटेंस हाई प्रेशर बनेगा, ये वॉकर साइकिल और तेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो खूब सारे क्लाउड्स बनेंगे, खूब सारे क्लाउड्स, खूब सारी बरसात हो यहाँ पर। समझ में आ रहा है? वॉकर साइकिल की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, इस फेनोमेना को हम लोग लानीना कहते हैं। लानीना, लानीना इज नथिंग बट दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मजबूत हो जाना, स्ट्रेंथन हो जाना, लानीना है। तो नॉर्मली है ये, बट वो स्ट्रेंथेंड है। यही रीजन होता है कि लानीना के एक्टिविटी के वजह से जो मॉनसून पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है
और मानसून जो होता है वो बहुत ज़्यादा बरसात होती है। मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर बरसात हो रही है तो 108 110 सेंटीमीटर बरसात होगी। समझ में आ रहा है? और ये बात है, और भी लानिना स्ट्रेंथन होने की वजह से हो सकता है कि बरसात जो है और एक्सटेंड हो जाए और सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाए। ये बात ध्यान से, लानिना इज नथिंग बट दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी नॉर्मल कंडीशन। ये जो नॉर्मल कंडीशन दिखाया गया है इसका मजबूत हो जाना, स्ट्रेंथन हो जाना, स्ट्रेंथन हो जाना, समझ में, स्ट्रॉन्ग हो जाना, ये चीज जो होता है वो लानिना है। तो लानिना इज नथिंग बट अ नॉर्मल कंडीशन बट विथ इंटेंस कंडीशन, राइट, इंटेंस कंडीशन, ये लानिना है। ठीक, उसके बाद आता है अल्नीनो में क्या हो रहा है भाई। तो अल्नीनो में होता क्या है कि यही एक्टिविटी जो होती है उल्टा हो जाता है। होता क्या है, देखिए, ये देखिए, इस एक्टिविटी में आप गौर करिएगा। मान लीजिए कि ट्रेड विंड बहुत धीमे चल रहा है, बहुत धीमे होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये ड्रैगिंग नहीं हो पाता है, और जो गर्म पानी होता है वो ज्यादातर उसकी टेंडेंसी रहेगी कि जहां है वहीं पर है, या फिर ईस्ट कोस्ट पे आ जाए, पैसिफिक के ईस्ट कोस्ट पे आ जाए। तो देखिए क्या हो, अब आपके पास ट्रेड विंड जो है वो थोड़ा सा धीमे चल रहा है। ट्रेड विंड धीमे होने की वजह से कोई ड्रैगिंग हो नहीं पाएगी, ड्रैगिंग नहीं हो पाएगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर तो क्लाउड है नॉर्मल ईयर होने की वजह से, और यहाँ कोई क्लाउड नहीं है, यहाँ पे सूरज चाचा है। अब यहाँ कोई क्लाउड नहीं है तो यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होने लगेगी, और यहाँ क्लाउड के वजह से इंटेंस हीटिंग हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब हाई प्रेशर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, लो प्रेशर, क्योंकि इंटेंस हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एयर ऊपर की तरफ ऐसे उठेगी, नीचे की तरफ जाएगी, और इस तरीके से जाएगी, हवा इस तरीके से जाएगी। इसकी वजह से ड्रैगिंग ऑफ वार्म एयर जो होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, और इधर पूरा का पूरा लॉन्ग वार्म हो जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि बिल्कुल रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल हो गया, एकदम रिवर्स कर गया वॉकर साइकिल। और इसके वजह से जो पहले यहाँ पर ठंडा पानी था वो गर्म पानी यहाँ पर आ गया है। पूरा का पूरा जो सेंट्रल पैसिफिक जो हो गया वो गर्म हो गया है, और इधर भी गर्म हो गया। तो ये कंडीशन जो है वो एल नीनो का कंडीशन है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल वॉकर साइकिल उल्टा हो जाता है। जो चीज लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा। एल नीनो की वजह से एडवर्सली इंपैक्ट होता है आपका मानसून। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मानसून इंडियन मानसून जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा और बरसात भी कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हम लोगों ने शॉर्ट में एलिनिनो और लानिना के बारे में पढ़ा। ठीक है, देखिए नॉर्मल ईयर क्या है आपने, मैंने बता दिया। नॉर्मल ईयर का मजबूत होना जो है वो लानिना हो जाएगा, और नॉर्मल ईयर बिल्कुल रिवर्स हो जाना एल नीनो हो जाएगा। देखिए पहले गर्म पानी यहाँ था, एल नीनो में यहाँ हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एल नीनो लानिना के बारे में थोड़ा सा लिटरेचर देख लें कि वर्ड में क्या है। तो एल नीनो को हम लोग लिटिल बॉय कहते हैं। एल नीनो में नॉर्मली जो होता है ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है, और इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सरफेस ऑफ वार्मिंग हो जाता है इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन पे। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न रीजन में सरफेस वार्मिंग हो जाता है। लानिना में नॉर्मल कूलिंग कंडीशन है। लानिना जो है उसमें नॉर्मल कूलिंग रहता है सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन, और जो वेस्टर्न रीजन है वो गर्म रहता है। एल नीनो और लानिना दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा इंसो एक्टिविटी। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिए। नॉर्मली ये साइकिल होता है वो 9 से 12 महीने का होता है, 18 महीने तक भी चला जाता है कई बार। अब समझना है कि ये चीज जो ट्रिपल डिप लानिना है वो क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है। एक बार एकदम सिंपल लेमन टर्म से समझाता हूं। लानिना नॉर्मली 1 या 2 साल तक रहता है। हो सकता है कि इस साल भी लानिना हो गया, अगले साल भी लानिना, ये नॉर्मल है 1 या 2 साल तक लानिना का। लेकिन 1 या 2 साल के से ज्यादा हो जाए और ये तीसरे साल भी लानिना आ जाए लगातार कॉन्सिक्यूटिव, तो ये एक एक्सेप्शनल फॉर्मूला है। जब लानिना 3 या 3 साल से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रिपल डिप लानिना कहते हैं। ये एक एक्सेप्शनल फीचर है, 1950 के बाद ये 1 ही या 2 बार हुआ है। ठीक है, और इस बार देखा गया है कि 2023 में भी लानिना हुआ है। 2020, 2021, 2022, 2023 ये लानिना देखने को मिला लगातार 3 साल तक। यही रीजन है इस साल आपको अक्टूबर तक में बरसात दिखी है, और नेक्स्ट ईयर में भी अक्टूबर तक बरसात देखने के चांसेस दिखाई देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, ये एक्सेप्शनल फिनोमेना। तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल डिप लानिना है। मल्टी ईयर कूलिंग अगर हो जाए सरफेस टेम्परेचर का इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, इसकी वजह से ड्रॉट फियर्स विंड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं आपके पैसिफिक रीजन में, वो भी ईस्टर्न रीजन में। तब वो ट्रिपल डिप लानिना की वजह से ही हो रहा है।
समझ में आ रहा है? ये देखिए, ला नीना प्रोजेक्टेड टू स्पैन 3 consecutive years. दिस इज नॉट अ नॉर्मल फेनोमेना. 1 से 2 साल होना एक नॉर्मल फेनोमेना है, 3 साल का होना नॉर्मल फेनोमेना नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? पहली बार ये जो ट्रिपल डिप ला नीना देखने को मिला है, ये 21st सेंचुरी का पहला ट्रिपल डिप ला नीना है, और 1950 के बाद दूसरा या तीसरा ही है. ये बात आप समझ लीजिए. तो इट्स एन एक्सेप्शनल. मैंने बोला था आपको कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में ला नीना इवेंट का दिख रहा है. आप समझ में आ रहा है? इसके कूलिंग इन्फ्लुएंस जो है, ये धीमे धीमे जो ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसको टेम्पोरली कम किया है. बट लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एकदम कूलिंग हो जाएगा. लॉन्ग टर्म में नहीं है, पर ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है. ठीक है. ला नीना यूजुअली प्रिसीडेड बाय एलिनिनो. ये बात आप ध्यान रखिएगा. नॉर्मली एलिनिनो जो होता है, एलिनिनो से पहले ला नीना देखने को मिलता है. ला नीना हो गया, उसके बाद जो है एलिनो होगा. तो ये एलिनो ला नीना चलता रहता है. समझ में आ रहा है? पैसिफिक ओशियन. ठीक, ये बात ध्यान रखिए. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटी आपको मैंने ला नीना एलिनो के बारे में बताया. अब व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट? लाइकली इम्पैक्ट क्या होने वाला है? हमने आपको पहले ही बता दिया. ला नीना की वजह से गुड रेनफॉल देखने को मिल सकता है. समझ रहे हैं? ये बात आप समझ लीजिए. इट इज ऑपोजिट टू दी एलिनो एक्टिविटी वेयर सप्रेस रेनफॉल इज फाउंड. है ना? कंटिन्यूड स्पेल ऑफ जो ला नीना होता है, ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है. इसमें आपको ज़्यादा रेनफॉल 2-3 साल तक लगातार नजर आएगा ना. पिछले 100% अगर रेनफॉल है, 7 से 8% रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है. इसके अलावा मानसून जो होता है वो अक्टूबर तक फैल जाएगा ला नीना की वजह से. समझ रहे हो बात को? तो एक्सटेंडेड मानसून आपको देखने को मिल सकता है सितंबर अक्टूबर महीने में. ठीक है. इसके वजह से आपके खरीफ क्रॉप को मतलब कि इम्पैक्ट पड़ सकता है. ये बात आप ध्यान रखिए. इट मे बी बेटर फॉर दी रबी क्रॉप, और खरीफ क्रॉप जो स्टैंडिंग होगा उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज जो है आपको लानीना के बारे में मैंने बताया, ट्रिपल डिप लानीना के बारे में बताया. नॉर्मल बात यही है कि 3 साल अगर लगातार हो जाए तो ट्रिपल डिप कहते हैं, और ये इट इज नॉट अ नॉर्मल फेनोमेनन. समझ में आ गया? ये ध्यान रखिए. इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आइए इस अभ्यास को आप जरूर सब्सक्राइब करिए. एट द सेम टाइम आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. ठीक है. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एन अकेडमी बाय द नेम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.